हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हर हर महादेव। तो आज है हरितालिका तीज, तो आप सभी को हैप्पी हरितालिका तीज। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इस व्रत को किस तरह से कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग से लेकर शाम तक का क्या रूटीन रहता है, मैं घर पे पूजा करती हूँ या मैं बाहर जाती हूँ, मैं शाम को कैसे पूजा करती हूँ, प्रॉपर जो भी पूजा विधि होती है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहें। तो मॉर्निंग में उठ के मैं सुबह सुबह तो सबसे पहले मैं जो भी पास में मंदिर होता है वहाँ जाती हूँ। घर की पूजा मैं मंदिर से हो के जाने के बाद घर में करती हूँ। तो सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो इस जाप के साथ मैं आ गई हूँ मंदिर, और यहाँ पर मैं जल में लेकर आई हूँ लोटे में। कच्चा दूध जो गाय का होता है वही चढ़ता है, साथ में गंगा जल है इसमें, और थोड़ा सा मैंने चावल रखा है। तो चावल शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, और धतूरा भी, और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो सुबह जल में मैं जल के साथ में इतना ही चढ़ाती हूँ। साथ में मैंने थोड़े से फूल भी लिए हुए थे, तो थोड़े से मैंने यहाँ पर फूल भी चढ़ाए हुए हैं। तो आप चाहें तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं, नींबू वगैरह भी चढ़ता है। फिर मैंने आसपास जो भी भगवान थे सबके दर्शन किए, उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो हमेशा जब भी ये व्रत पड़ता है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और बारिश होती रहती है, तो बर्ड्स वगैरह फ्लाई कर रही थी। तो मैं आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पर मैंने शिवलिंग पे चढ़ा दिया है कच्चा दूध। उसके बाद मैंने चढ़ाया है जल, और उसके बाद जो नीचे मैं कटोरी रखती हूँ उसका पानी मैं या तो किसी तुलसी में या फिर मैं पेड़ वगैरह में डाल देती हूँ, और मैं डायरेक्ट कहीं पर फेंकती नहीं हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो फूल वगैरह थे, थोड़े से फ्लावर्स मैंने चढ़ाए भगवान जी पर, बाकी के भगवान पे भी मैंने चढ़ाए फ्लावर्स। और उसके बाद में मैं चढ़ाती हूँ केला और खीरा, नींबू, इस तरह की चीज़ें चढ़ती हैं। साथ में धतूरा है, बेलपत्र है, इस तरह से जो भी है ये सब चढ़ता है। और पान के पत्ता भी आप लोग चढ़ा सकते हो, बट मॉर्निंग में मैं प्रॉपर पूजा नहीं करती, मैं शाम को करती हूँ। तो मैंने ऐसे ही छोटी सी मॉर्निंग में पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं मैंने यहाँ पर भगवान जी पर लगाया है सफ़ेद चंदन। तो पीला चंदन नहीं लगता है, सफ़ेद चंदन लगता है आज के दिन, पंडित जी भी बता रहे थे। उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही हूँ भगवान जी की आरती, और फिर मैं आ गई यहाँ पर। मैंने तुलसी माता पर जल चढ़ाया, और जल चढ़ाकर मैंने इनके पैर छुए। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने क्या क्या यहाँ पर चढ़ाया हुआ है। तो धतूरा भी चढ़ाते हैं, बाकी आपकी इच्छा जो भी चढ़ाना है बाद में आप पूजा करें उस टाइम पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने श्वरा को उठा लिया था और रेडी करा दिया, नहला धुला कर मैं मॉर्निंग में इसको नहला देती हूँ। तो आज श्वरा के स्कूल में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन, तो मैं आ गई हूँ इसको स्कूल में ड्रॉप करने। तो थोड़ा सा ये साई साई सी रहती है जब मॉर्निंग में उठती है, तो ऐसे ही शांत सी रहती है। फिर मैंने स्कूल में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में नीचे मैंने सोचा चलो जाते जाते केला का पत्ता है वो भी ले लेते हैं, क्योंकि मंडप सस्ता है, तो इसलिए मैं केला का पत्ता हर साल लगाती हूँ, तो मिल भी जाता है इजीली। तो मैं लेकर आ गई यहाँ पर केले का पत्ता, और साथ में मिट्टी मैं लाई थी, इसलिए आप लोग देख सकते हो मैंने घर पर ही बनाया ये मूर्तियाँ। तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ गणेश भगवान और शंकर जी, और साथ में पार्वती माता। तो इस तरह से मैं साथ में बनाती हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसका वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग को लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। उसके बाद मैं आ गई हूँ श्वरा को स्कूल से पिक करने। तो श्वरा के स्कूल में आज जैसा कि मैंने बताया था गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन था, तो इसने क्ले से बनाया था गणपति बप्पा। तो उसको लेकर घूम रही थी, ज़रा सा भी गिरने नहीं दे रही थी। मैं ही लेकर रखूँगी मम्मा, ऐसे बोल रही थी। तो ये है इसकी फ्रेंड कनिष्का, जो कि बहुत क्यूट है, और आके बैठ गई मेरी गाड़ी में। तो ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद मैं आ गई घर, कुछ पूजा का सामान वगैरह लिया पहले मैंने जाकर, और फिर मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया। उसके बाद मैं बैठ गई मेहंदी लगाने, रात को नहीं लगा पाई थी। तो प्रॉपर तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो जैसे भी लग रही थी मैंने लगा लिया एक हाथ पे। उसके बाद ये आगे मैडम बोल रही है मम्मा मुझे एज इट इज़ लगाओ जैसे आपने लगाया। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मेहंदी लगाई थी। मैंने बोला चलो बेटा ठीक है, आपको भी लगा देते हैं। तो श्वरा को मैं फर्स्ट टाइम लगा रही थी,
काफ़ी टाइम बाद मतलब कभी नहीं मैंने उसको लगाया। तो आप लोग मेरी मेहंदी देख सकते हो मैंने कैसी लगाई। फिर बच्चों को सुला दिया, खाना वाना खा चुके थे बच्चे, तभी मैंने मेहंदी लगाई क्योंकि पानी वानी में हाथ जाता है। फिर अभी आप लोग देख सकते हो कितनी लाइट चढ़ी हुई थी, मैंने 1 घंटे में ही निकाल दिया। तो यहाँ पर मैंने बेसन का आटा लगा रखा है और साथ में मैंने लगा रखा है जो नॉर्मल आटा होता है गेहूं का, वो लगा रखा है। तो वो मैं बता देती हूँ, बेसन का आटा मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं चढ़ाती हूँ हर साल इस तरह से जेवर बनाकर। तो इस ये कहते हैं कि गोल्ड का जेवर हो जाता है और आटे का जो होता है वो चांदी का। तो जेवर में मैंने देखिए मांग टिक्का बनाया है, क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी मैंने बनाई थी। तो जो कुछ भी आप बना सकते हैं, बिछिया, अंगूठी, कड़े, नेकलेस वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो जो जो मुझसे बन रहा था मैंने वो सब बना दिया। तो हर साल बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो कर लो, कर लिया है तो चलो हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता तो इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। बट हो सकता है जो चीज़ पॉसिबल है तो वो कर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको मीडियम आंच में अच्छे से इसको इस तरह से तल लिया, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे ना तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो उसके बाद मैंने जो चांदी के हैं यानी कि आटा के हैं वो भी मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी बनाई थी, जैसे पायल हो गई, बिछिया हो गई, कड़े हो गए, इस तरह से मैंने बनाकर रख दिया। प्रसाद वगैरह सारा कुछ बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई मेकअप करने। तो आज मैं करने जा रही हूँ हाथ से फटाफट मेकअप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी करूँगी हाथ से करूँगी। तो मैंने बस कंसीलर लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया। तो बस मुझे हाथ से बहुत ईजी लगता है, फटाफट हो जाता है। हाँ, ब्रश से थोड़ा सा अच्छे से मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बट हाथ से भी जल्दी हो जाता है। मुझसे तो जब फटाफट करना होता है जल्दी जल्दी तो मैं हाथ से करती हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली मैं ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर ब्लश, और ब्लश लगाने के बाद मैं यहाँ पर आई शेडो ब्रश से लगाऊंगी। तो मैंने आई शेडो पैलेट से ही जो स्किन कलर होता है पहले मैंने वो अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज और 1-2 कलर और मैंने पिक करके इस तरह से लगाया। तो मैंने रेड साड़ी पहनी थी, तो रेड जब साड़ी पहनते हैं ना तो उसमें गोल्डन कलर लगता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी वीडियो वगैरह में ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं आती हैं, बट सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा था ये गोल्डन कलर रेड में। तो गोल्डन और ब्राउन इस तरह के शेड्स अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रो फिल कर लिया। तो मैं इस तरह से ब्रश से फिल करती हूँ, तो कुछ लोग पेंसिल से भी करते हैं। तो मुझे इस तरह से लगाना बहुत ही ईजी लगता है और बहुत अच्छे से लग जाता है इक्वली। दोनों साइड मैंने इस तरह से लगा लिया। तो आज बहुत ही ज़्यादा मुझे लेट हो गई थी पूजा के लिए, क्योंकि मैं बनाने लग गई थी प्रसाद वगैरह। तो मैंने पंचामृत भी बनाया है, खीर भी बनाई है, पूड़ी वगैरह बनाई है। तो बस इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। बच्चा भी, मेरा बेटा भी उठ गया था, तो जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो कुछ करने नहीं देते हैं। उसके बाद मैंने काजल लगाया, जो कि मेरा फेवरेट है मेकअप का पार्ट। उसके बाद मैंने काजल से ही आईलाइनर लगाया, क्योंकि मुझे हो रही थी लेट। और ये लिपस्टिक आप देख सकते हैं मेरे बच्चों ने ख़राब कर दी, तो ये लोग छूते रहते हैं, कभी कुछ मिल जाता है। उसके बाद मैंने ब्रश के पीछे से मैंने इस तरह से निकाला, और फिर मैंने इस तरीके से, क्योंकि फिंगर से लगाओ ना तो कहीं ना कहीं लग जाता है, फिर लगता है कहाँ पर पूछूँ। तो बस मुझे ब्रश पड़ा मिल गया, और बस मैंने इसी तरीके से रेड लिपस्टिक लगानी थी, क्योंकि पूजा में है तो प्रॉपर श्रृंगार किया जाता है। तो मैंने मेहंदी भी इसीलिए लगाई थी, क्योंकि जो मेहंदी होती है वो श्रृंगार का ही पार्ट होता है। तो कहते हैं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। तो बस मैंने अभी फाइनली यहाँ पर लगा लिया लिपस्टिक, अभी बिंदी वगैरह रह रही थी। तो अब मैं यहाँ पर, मेरा मस्कारा रह गया था तो मैंने सोचा चलो मस्कारा लगा लेते हैं। तो उसके बाद मैंने पहना ये नथ, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो केले का पत्ता था उससे मैंने उसको मैंने इस तरीके से बैग में लगा दिया, और भगवान जी की मूर्ति रख दी। फिर मैंने यहाँ पर एक कलश ले लिया, कलश में मैंने डाला थोड़ा सा चावल, गंगा जल, नॉर्मल पानी और सिक्का डाला, और साथ में आप कोई फूल वगैरह भी डाल सकते हैं, और साथ में मैंने सुपारी भी उसमें ऐड कर दी थी। ऊपर मैंने केले का पत्ता या फिर अशोक की पत्ते भी आप रख सकते हो, अगर नहीं मिल रहा आपको ये आम के पेड़ का जो पत्ता होता है। उसके ऊपर मैंने चावल से भरी हुई कटोरी रखा। तो कलश के सबसे नीचे मैंने चावल थोड़ा सा रखा था, और उसके बाद मैंने ऊपर जो है नारियल में थोड़ा सा मैंने रोली जो होती है वो लगाया, रोली का टीका। उसके बाद 5 टाइम मैंने कलावा राउंड राउंड कर दिया था, और फिर मैंने यहाँ पर कर दी मूर्ति स्थापित। और ये यहाँ पर मैं साड़ी चढ़ा रही हूँ, तो हर साल कुछ ना कुछ नया चढ़ाना होता है। तो सूट साड़ी आप जो भी पहनते हैं वो चढ़ा दीजिए।
उसके बाद ये है सारा 16 श्रृंगार का सामान, और इसके नीचे एक ब्लाउज़ का पीस भी है, और ये साथ में आप लोग देख सकते हो क्या क्या है ऊपर। तो इसका भी वीडियो मैंने बना के डाला था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी कि पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या चढ़ाते हैं श्रृंगार का सामान। तो यहाँ ये 5 प्रकार के मैंने फल लिए हैं, और कुछ भी आप लिख सकते हैं 5 प्रकार के फलों में। और साथ में मैंने यहाँ पर मेवा लिया है, पंचमेवा जिसे बोलते हैं, वो चढ़ा दिया। और ये जो मैंने ज्वेलरी बनाई थी वो भी मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने खीर बनाया था, पूड़ी बनाई थी, तो खीर पूड़ी मैंने इस तरह से, तो शंकर जी को चावल पसंद होता है इसलिए मैं खीर बना लेती हूँ हर बार। पंचामृत भी बनाया था, वो मैं बाद में चढ़ाऊँगी। उसके बाद जो जो प्रसाद वगैरह होता है सारा कुछ, तो ये पान के पत्ते, मैंने सुपारी, नींबू और जो भी पैसा वगैरह होता है वो सब चढ़ा दिया था, और साथ में लौंग भी था उसमें। और यहाँ पर बेलपत्र ज़रूर चढ़ते हैं, और ये जो धतूरा होता है वो भी ज़रूर चढ़ते हैं, और फिर मैंने फूल भी चढ़ा दिया। तो ये मैंने माता जी की चुन्नी ले रखी है। अब मैं क्या करूँगी आप लोग को बताती हूँ कि शादी होती है आज के दिन, भगवान की शादी कराते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कलावा। और कलावा को क्या करूँगी, ये जो माता की चुन्नी है उस पर मैं बांध दूँगी, और फिर मैं ये जो चुन्नी है माता को चढ़ा दूँगी, और ये जो कलावा है वो जो शंकर भगवान है उनके ऊपर रख दूँगी। तो शंकर भगवान के लिए पीली चुन्नी नहीं मिली थी, तो आपको भी अगर ऐसे कभी हो जाए तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने ले लिया चंदन, चंदन का लगाऊंगी मैं यहाँ पर टीका, और गणेश भगवान को भी लगाऊंगी मैं टीका इस तरह से। और मैंने रोली का टीका लगाया है गौरी माता को। उसके बाद मैंने खीरा चढ़ा दिया, साथ में मैंने फूल चढ़ाया हुआ है। तो आगे पीछे आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्या पहले चढ़ाना है क्या बाद में। तो यहाँ पर मैंने ले रखा है जनेऊ। तो जनेऊ वाइट कलर का भी आता है, बट उसे घर में लाके ना कलर करना पड़ता है हल्दी का। तो एक कलर किया हुआ मिल रहा था, तो पंडित जी ने सजेस्ट किया कि यही चढ़ा दो, तो बस मैं वही लेकर आ गई। और साथ में मैंने यहाँ से ऊपर से शिवलिंग लिया था। तो शिवलिंग मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग में अगर मैं जल चढ़ाऊँगी, इस तरह से दूध वगैरह चढ़ाऊँगी, तो वो घुलने का चांसेस रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ से ऊपर से शिवलिंग उठाया, उसके बाद मैंने उन पर जल चढ़ाया, थोड़े से फूल वगैरह रख दिए। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो प्रसाद वगैरह कुछ भी आगे पीछे चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो पोटली थी 16 श्रृंगार की, मैंने साइड में रख दिया है। बाद में मैं एक एक करके माता को चढ़ा दूँगी, साइड में छुआ दूँगी। तो ये पोटली भी मैंने छुआ ही दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने मिठाई वगैरह चढ़ाई, लड्डू और जो बर्फ़ी वगैरह जो भी आपको चढ़ाना है कुछ भी। तो साइड से मेरा बेटा आ रहा था, उसको ये सब चीज़ें थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, तो ये बार बार टच कर रहा था, देख रहा था। फिर यहाँ पर मैंने जला दिया है दिया, और साथ में मैंने यहाँ धूप बत्ती भी जला दी है। तो धूप बत्ती और घी का दिया मैंने जलाया है। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बुक अब पढ़ूँगी। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर पहले बुक में टिक्का लगाऊँगी, थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं और चावल से छिड़कते हैं। उसके बाद में कथा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिंपल सा पंडित जी लोग भी करते हैं, थोड़ा सा जल भी चढ़ाते हैं। व्रत हिमालय नामक एक पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धिष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य ही अपनी पुत्री दूंगा। हिमाचल की यह बात सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा, हे भगवान, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता ने वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी कथा करने के बाद जो फ्लावर्स मैंने हाथ में लिए थे, खाली हाथ नहीं सुनते हैं कथा, तो उसको मैंने चढ़ा दिया भगवान जी पे। यहाँ पर पंचामृत रखा था, तो वो मैं भगवान जी को चढ़ा रही थी। तो पंचामृत कहते हैं ज़रूर चढ़ता है। फिर मैंने एक एक करके सारा जो भी श्रृंगार का सामान था सारा मैंने यहाँ पर रख दिया। तो मैंने कथा की पूरी वीडियो इसलिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो ही ऐड करी है। तो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज तो सोहे शिव 10 भुज ते सोहे शिव।
आरती करने के बाद मैंने यहाँ पर हवन जला दिया। तो मैं हर बार हवन करती हूँ तो इस तरह से मैंने जो भी बनाया था, जैसे खीर पूड़ी बनाई थी तो मैंने खीर पूड़ी से ही हवन किया था। तो हर साल मैं हवन करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा से करती चली आ रही हूँ। और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड आ गए थे, पूजा वूजा के टाइम पे नहीं थे, बाद में आ गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं साथ में मंदिर, क्योंकि घर की पूजा में हस्बैंड नहीं थे तो मैंने सोचा चलो साथ में लेकर चलते हैं मंदिर। साथ में पूजा करनी चाहिए बट ये थे नहीं, थोड़ा इनको लेट हो गया किसी काम की वजह से। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो साथ में मंदिर चलते हैं। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पर मंदिर में जल चढ़ाने। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि घर की पूजा की पहले, फिर उसके बाद हम मंदिर आए। वैसे भी मैं हर बार घर पे ही कथा करती हूँ, तो मंदिर कभी कभी आना होता है, कभी कभी नहीं भी आती हूँ। तो ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब मंदिर आना आना ज़रूरी ही है। हाँ, मैं एक टाइम ज़रूर आती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। अगर टाइम मिलता है तो शाम को भी मैं कोशिश करती हूँ कि मंदिर चली जाऊँ और थोड़ी सी पूजा कर लूँ। पहले तो मैं घर पे ही करती हूँ, तो प्रॉपर कथा करती हूँ, हवन करती हूँ, तो ये सब करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्रसाद वगैरह बनाना होता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर पूजा की और इस तरह से मैंने हाथ दबा दबा कर इस तरह से पैर छूते हैं। तो ये मैंने जब मैं बचपन से ही मैं देखती चली आ रही हूँ, साथ में जो लोग करते थे वो इसी तरीके से करते थे। तो बस मैं ऐसे ही करती चली आ रही हूँ, जो चीज़ तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो बस अभी मैं निकल गई घर के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती हूँ, बस यहीं पे एंड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड बात कर रहे थे और श्वरा बस पता नहीं कैसे चुपचाप से पीछे से वीडियो बना रही थी। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा नोटी नोटी हरकतें करने लग गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। बाय बाय एंड टेक केयर।